नमस्ते महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज हम पंच महापुरुष राजयोगों में से एक मंगल के द्वारा निर्मित रुचक नामक महापुरुष राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जानेंगे कि आपकी कुंडली में क्या यह योग विद्यमान है तथा यदि इस योग की सत्ता आपकी कुंडली में है तो इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए प्राप्त होंगे। तो बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी बातें बतलाई जाएंगी आपको वह शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर होंगी, कुछ भी मनगढ़ंत अथवा किसी भी प्रकार से स्वयं से जोड़ करके या घटा करके नहीं बताया जाएगा। तो निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको जो भी है यथावत ग्रंथोक्त प्रमाणों के साथ यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। तो सबसे पहले हम शास्त्रोक्त प्रमाणों की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शास्त्रोक्त प्रमाणों के तौर पर एक श्लोक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है कि रुचक भद्रक हंसक मालव्य सुशाख्या पंच महापुरुष राजयोगा, ऐसा एक वाक्य है। इसमें भी स्वभवनोच्च गदेश चतुष्टय क्षित सुतादिशुतान क्रमशो वर्तिता है। अर्थात रुचक भद्रक हंसक मालव्य तथा शश नामक यह पांच महापुरुष राजयोग होते हैं जिसमें कि जो मंगल के द्वारा निर्मित है वह जो है आपका रुचक नामक राजयोग होता है। यह राजयोग कब बनता है तो इसकी स्थिति नीचे वाली पंक्ति में इन्होंने बताया है कि स्वभवनोच्च गतेषु चतुष्टय। चतुष्टय अर्थात यहाँ पर चार, यह जो केंद्र भाव है यह लग्न भाव कहा जाता है इसको, तदनंतर चतुर्थ सप्तम और दशम, इस प्रकार से इन चार भावों में यदि यह पांचों ग्रह अपने स्वभाव अर्थात खुद की राशि अथवा अपनी उच्च राशि में गए हुए होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर वे उपरोक्त राजयोगों का निर्माण करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम चर्चा रुचक नामक राजयोग की कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल जो है इन चार भावों में स्थित होकर के मंगल की जो खुद की राशि है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ मंगल का जो स्वक्षेत्र है वह मेष तथा वृश्चिक, अर्थात मंगल दो राशियों का आधिपत्य करते हैं, मेष तथा वृश्चिक राशि। तो यदि मंगल इन चारों भावों में रहते हुए मेष तथा वृश्चिक राशि में है अथवा अपनी उच्च राशि, मंगल की जो उच्च राशि यहाँ पर लिखा हुआ है मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो अर्थात इन तीन राशियों में मंगल यदि इन चार भावों में विद्यमान होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो वह रुचक नामक राजयोग का निर्माण करता है। इसका उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो मंगल यहाँ पर प्रथम जो पहली राशि है वह मेष। तो इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव में इस प्रकार से मेष राशि और वहां पर मंगल स्थित है तो निश्चित तौर पर वहां पर वह मंगल आपके लिए राजयोग कारक है। ठीक इसी प्रकार और तीनों भावों में भी यदि मंगल की इस प्रकार से स्थिति है तो निश्चित तौर पर वहां पर राजयोग कारक वह मंगल होता है। तदुपरांत ठीक इसी प्रकार यदि वह अपने दूसरी राशि वृश्चिक में स्थित है इन चारों भावों में तो भी राजयोग कारक है। एवं इस प्रकार यदि अपने उच्च राशि में भी मंगल स्थित होते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रुचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर रुचक योग तो हमने देख लिया कि कैसे घटित होता है। अब इस योग का फल क्या है। रुचक नामक यह जो राजयोग है बहुत ही ज्यादा पांचों महापुरुषों योगों में से यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में देखा जाए या किसी भी प्रकार के कंपटीशन के क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि मंगल क्या है सेनापति है, मंगल नेतृत्व करता है। मंगल जो लोग राजनीति के क्षेत्र में है अथवा सेना अथवा रक्षा क्षेत्र में है उन सभी के लिए कुंडली में यदि इस प्रकार से योग प्राप्त होता है तो वह निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा उनका जो भी क्षेत्र है उसमें सर्वोच्च पद ऊंचाई के पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसका प्रमाण भी आप लोगों के लिए लिखा है कि जातः श्री रुचिते बलान्वित वपुः श्री कीर्ति शीलान्वितः शास्त्री मंत्र जपा विचार कुशलो राजा अथवा तत्समः, इतना प्रगूढ़ अथवा प्रगाढ़ जो फल है यहाँ पर आपके लिए रोचक योग का है कि यह तो व्यक्ति राजा बनता है अर्थात नेतृत्व कारक, क्योंकि मंगल क्या है नेतृत्व करता है। मंगल को नेता कुमारो बुधा है ऐसा करके जो मंगल है वह सेनापति कहा गया है। इसलिए मंगल सेना का जो नेतृत्व करने वाला है अर्थात लोगों का जो नेतृत्व लोगों को लेकर के चलने वाला है वह मंगल है। तो जो भी लोग जिन भी लोगों की कुंडली में यह रुचक नामक राजयोग घटता है वे लोग नेतृत्व की कला जो है वह उनके अंदर स्वभावतः उत्पन्न होती है। इसलिए वे लोग आगे चल करके अपने जीवन में एक अच्छे पद में प्राप्त करते हुए एक अच्छी पदवी को प्राप्त करते हुए जो है लोगों का नेतृत्व करते हैं। तदुपरांत श्री कीर्ति शीलान्विता,
श्री मतलब लक्ष्मी, कीर्ति मतलब बहुत ज्यादा यश, और शील मतलब उसका जो स्वभाव है वह उत्तम स्वभाव वाला जातक वहां पर रहने वाला है। इसके बाद देखा जाए तो लावण्यारूढ़ कांति कोमल तनुज त्यागी जितार धनी सप्तत्यब्दमितायुषा सहसुखी सेना तुरंगाधिपः। अंत में वह पुनः पुनः वही वाक्य कहते हैं कि सेना तथा तुरंग का अधिक, सेना अर्थात जो भी मतलब हमारी आजकल के आर्मी वगैरह में या किसी भी प्रकार के रक्षा क्षेत्र में देख लिया जाए तो उसका जो नेतृत्व करता हो गया, उन सभी का जो नेतृत्व कारक हो गया, यदि रुचक योग व्यक्ति की कुंडली में है और वो लोग इन रक्षा आदि क्षेत्र में अथवा पॉलिटिक्स अथवा किसी भी क्षेत्र में यदि लीडरशिप की स्थिति में जाना चाहते हैं तो उनके लिए निश्चित तौर पर यह योग सफलता प्रदान करने वाला होता है। पुनः उनको शारीरिक रूप से भी एक उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है, तथा वे लोग क्योंकि यहाँ पे लिखा है सप्तत्यब्दमितायुषा, अर्थात 70 वर्ष की आयु का उपभोग करके इस जीवन यात्रा को जो है समाप्ति करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रुचक नामक राजयोग का फल था। पुनः यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से अथवा कमेंट के माध्यम से अपनी बात आप अवश्य रखिएगा। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्ते। आभार।